अब हम बात कर लेते हैं, छोटे छोटे दो टॉपिक हैं जिनका नाम है कॉल सिनेरियोस, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, अभी एडवांस वाला टॉपिक तो बहुत कम में आता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो एडवांस पैसे देते हैं, लेकिन एरियर्स में बहुत लोगों के रहते हैं। एरियर्स में बहुत लोगों के पैसे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा? एरियर्स। तो एरियर्स का मतलब पैसे अभी आने बाकी, एडवांस का मतलब क्या होगा कि पैसे आपके एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। से एग्जांपल, अ कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, अब ये 10 रुपये किस तरह से पेएबल हैं? 10 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, इस तरह से 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये फाइनल कॉल। ठीक है जी, अच्छा। अब इनमें दो शेयर होल्डर हैं, एक तो मिस्टर जेड है और एक मिस्टर बी, दो शेयर होल्डर हैं। ठीक है, मिस्टर जेड के पास है 500 शेयर्स और मिस्टर बी के पास हैं 200 शेयर्स। 200 शेयर्स। अच्छा, देखिए ये था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसको मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ। अब ये मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे इन्होंने नहीं दिए। ठीक है, और फाइनल कॉल के पैसे भी इन्होंने नहीं दिए। ठीक है, ये एक मिस्टर बी है, इन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। फर्स्ट कॉल के पैसे तो दिए ही इन्होंने, साथ के साथ फाइनल कॉल का पैसा भी इन्होंने यहाँ एडवांस में दे दिया। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए, मिस्टर जेड के, मिस्टर बी का। अब मैं दोनों की एंट्री आपको बताऊं। देखो, सिंपल एंट्री की मैं बात करूं तो पहली जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो दोनों के पैसे मिल चुके हैं तो वो पूरे के पूरे अमाउंट से हो जाएगी 10,000 गुना 3, 10,000 गुना 3, 30,000 रुपये। दूसरी एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो हम पूरा अमाउंट लिखेंगे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, और ये दोनों ही आपको मिल चुके हैं तो इसकी एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पूरे अमाउंट से। ठीक है जी, गड़बड़ कहाँ है? फर्स्ट कॉल में गड़बड़ है जी, फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में मिस्टर जेड ने पैसे तो दिए हैं नहीं, फर्स्ट कॉल में के पैसे तो इसने दिए नहीं है, लेकिन मिस्टर बी ने फर्स्ट कॉल के तो दिए ही हैं, साथ में फाइनल कॉल के भी दे दिए। अब इन दोनों केसेस को अगर आपको एक साथ करके बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना कि मिस्टर जेड ने फर्स्ट कॉल दी नहीं और मिस्टर बी ने फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस दे दिए। तो हम पहली 5th एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने हम शेयर से करेंगे, कितना अमाउंट करेंगे हम यहाँ पर? हमारे पास जो टोटल शेयर्स हैं वो कितने 10,000 और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट जो हम ड्यू करेंगे वो होगा 20,000, बीइंग अमाउंट
बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास पैसे आएंगे तो जी ध्यान देखना, हमें कैलकुलेशन करनी है कि पैसे पूरे तो आएंगे नहीं। पैसे आएंगे कितने? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से हमारे पास पैसे आने चाहिए थे कितने? 20,000 रुपये। मिस्टर जेड ने पैसे नहीं दिए। इसके पास कितने थे? 500 शेयर्स थे। 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपए नहीं आए? 19,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये नहीं आए। तुम्हारे पास बेसिकली फर्स्ट कॉल के कितने रुपए आए हैं? 19,000 रुपये। वहीं एक मिस्टर बी था, उसने हमें एडवांस दे दिए। ये 200 रुपये, 200 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से एडवांस उसने हमें दे दिया, तो 200 का कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो बेसिकली हमारे पास कितने रुपये आए हैं? 19,400 हमारे पास आ चुके हैं। तो हम बैंक अकाउंट जो डेबिट करेंगे वो कितने से करेंगे? 19,400 रुपये से। अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स की। तो कॉल्स इन एरियर्स जो है फर्म के लिए एसेट होता है, एसेट होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में मिलना है। ये हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, ये हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है, और ये हमारा एडवांस है, ये हमारे लिए हो जाता है लायबिलिटी। तो एसेट का बैलेंस क्या? डेबिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या? क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है? कॉल्स इन एरियर्स को तो मैं डेबिट करूंगा। मैं यहां पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। कितने से? 1,000 रुपीज से, जो मिस्टर जेड ने नहीं दिए, 1,000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैं फर्स्ट कॉल कैंसिल कर दूंगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट को मैं यहां पर क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से? 20,000 से, जितने से मैंने इसे डेबिट किया। ठीक है जी। अब इसी के साथ में मैं कॉल्स इन एडवांस भी डालूंगा। कॉल्स इन एडवांस, वो रुपए जो मिस्टर बी ने हमें दे दिए, मिस्टर बी ने हमें दे दिए कितने रुपए? 400 रुपये। तो अल्टीमेटली आपका 20,400 ये 20,400 ये मैच करेगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल विद एडवांस एंड ड्यू इन एरियर्स। ठीक है जी। ये कॉल्स इन एडवांस का और कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक हो गया। अब कंफ्यूजन ना हो आपको क्रिएट, तो मैं आगे और बताने वाला हूँ। आगे और बता दूँ फाइनल कॉल की एंट्री और आपको बता देता हूँ। अब पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं हम फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फाइनल कॉल में भी मिस्टर एक्स ने पैसे दिए, जेड ने पैसे दिए नहीं, हमने लिखा था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं कैपिटल तो पूरी बनाऊंगा 10,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये की, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ से फिर से कैलकुलेशन करेंगे। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंट्री की कि भैया हमारे पास पैसे कितने आएंगे। भैया हमारे पास पैसे आने चाहिए वैसे तो 20,000 रुपये,
भाई 10,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से हमारे पास आने चाहिए 20,000 रुपये। मिस्टर जेड ने दिए ही नहीं। मिस्टर जेड ने 500 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से हमें 1,000 रुपये नहीं दिए। तुम्हारे पास कितने पैसे आए होंगे? 19,000 रुपये। बट इसमें से मिस्टर बी थे, उन्होंने यहाँ के पैसे ऑलरेडी पहले ही पे कर दिए 400 रुपये। माइनस करना 400 रुपये। तो ये 400 रुपये जब उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल में दे दिए, तो क्या वो फाइनल कॉल के टाइम पे भी पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं। तो फाइनल कॉल के केस में इनके पैसे नहीं आएंगे, मतलब कि 200 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे कितने आएंगे यहाँ पर? 18,600 रुपये। ठीक है जी। अब 18,600 रुपये, ये 200 रुपये जो लास्ट कॉल में हमें एडवांस मिले थे, हमने कॉल एडवांस को क्रेडिट किया था, हम उसको यहाँ पर डेबिट कर देंगे। उसको हम यहाँ पर कर देंगे डेबिट, कैंसिल कर देंगे यहाँ से। कितने रुपए से जी? 400 रुपये से। क्योंकि इस बार फिर से हमारा कॉल्स इन एरियर्स है। सो ये आपका हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 1,000 रुपये से, 1,000 रुपीज़। मिस्टर जेड ने फिर से नहीं दिया ना, तो 2, उसके बाद 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी। एंड कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स ड्यू ऑन 500 शेयर्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल क्रेडिट में कितना? 20,000 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? चल